Hello students, welcome to Learning with Raman sir. I hope you all are fine. आप सभी अच्छे होंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छे हो रहे होंगे. आई होप सो. साइंस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और अभी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपका बाकी है. ताकि काफ़ी टाइम इस बार सीबीएसई ने दिया है प्रिपरेशन के लिए. 9 हॉलीडेज है स्टूडेंट्स इस बार. इसका मतलब अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर भी करते हैं तब भी आपके पास एक दिन बचता है. और जिन स्टूडेंट्स ने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है वो भी अगर तरीके से इस टाइम पर पढ़ाई करें तो वो भी पास हो सकते हैं. जनरली कुछ स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है, सर मैंने सारा साल कुछ नहीं करा, तो ऐसा कुछ बताएं कि एग्ज़ाम डेज में पढ़कर ही मैं पास हो जाऊं. तो आगे आने वाले कुछ समय में मैं ऐसी ही कुछ टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो आई एम 100% श्योर कि आप पास हो जाएंगे. आप सभी पास हो जाएंगे. वैसे मैं सभी चैप्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास मैथमेटिक्स में, डैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री. सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. 12 मार्क्स उसकी वेटेज है. 2 चैप्टर उसमें आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. 2 चैप्टर्स अगर आप करते हैं अच्छे से तो 12 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं. जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि हमें पास होना है, बस समझ सकते हैं कि 12 मार्क्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए. ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है. तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा टाइप्स नहीं है. सबसे पहले बात करता हूँ लास्ट एक्सरसाइज जो है इसकी बहुत ही मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन अब मेरी बात सुनिए. लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है आपकी प्रूविंग वाली, जिसमें आइडेंटिटीज को आपने प्रूव करना होता है, उसका क्वेश्चन जितना मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से हमेशा एनसीईआरटी से ही आता है एज इट इज. इसमें आपको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. बेटा गिनती के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में. से तो एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल भी आपको नहीं छोड़ने हैं इसके. अगर आपको एक जुआ खेलना है, गैस वर्क लेना है कि नहीं एक ही चीज करनी है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसकी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करें और यहाँ से पक्का आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, जिसमें वैल्यूज होती हैं कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 क्या होता है. ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हैं. यह एक इसको करने की ट्रिक भी होती है. कहने का मतलब ये है कि अगर ये टेबल कर लिया है तो समझ लीजिए आपके 2 क्वेश्चंस तो और पक्के हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में. यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 क्या होगा. जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है उसमें और आंसर आपका एक ये टाइप हो गया आपका. और उसके बाद जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होती है, बाकी आपको फाइंड करनी होती है, जिसमें हम फिगर बनाते हैं. तो हम पाइथागोरस से भी कई बार सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन जिसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारा एज इट इज एनसीईआरटी. ठीक है, उसके अलावा वैल्यू पुट करने वाला, उसमें सिर्फ आपको टेबल याद रखना और कुछ नहीं. और उसके बाद ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज. इसी ऑर्डर में आपको इसको करना है. अगर इसमें भी आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे कोई एक्सरसाइज छोड़कर जानी है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज अगर मुश्किल लगती है वो छोड़ सकते हो सकता है किसी को लास्ट वाली एक्सरसाइज मुश्किल लगे आइडेंटिटी वाली, उसको आप स्किप कर सकते हो. लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है आइडेंटिटी वाली, उसका क्वेश्चन एज इट इज आता है. तो कुछ स्टूडेंट्स क्रैम कर लेते हैं क्वेश्चंस को कि हाँ मुझे पास होना है, ये मुझे क्रैम कर लूंगा मैं, क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाए. तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है वो जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है. हाँ थोड़ी टफ जरूर है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये गारंटी है. देन स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. देखिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से किया हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में. सिर्फ आपको थोड़ा फिगर बनानी आनी चाहिए इसमें कि फिगर कैसे बना सकते हो. और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और यहाँ भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि और अगर एनसीईआरटी के अलावा इसका क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ आपकी डिजिट चेंज होगी, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा.
यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा मतलब कि अच्छी खासी वेटेज का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है और वो नहीं चाह रहे हैं एक्स्ट्रा करना, तो मैं कहूँगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका एज इट इज़ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी ही अगर आप कर लें तो वो भी इनफ है इस चैप्टर के लिए। तो ये थी बात स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री की। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आसानी से पास हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हाँ मुझे बस पासिंग मार्क्स ही चाहिए, उन चैप्टर्स के बारे में भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी आगे आने वाली जितनी भी